महादेव और धीरज को बचाएगी जूही। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो महादेव एंड सन्स में जल्दी हमें जूही मूवी का किरदार देखने को मिलने वाला है। दरअसल इन दोनों शोज के बीच में एक बहुत बड़ा महासंगम देखने को मिलेगा और जहां पर हम ये देखेंगे कि जो धीरज और महादेव है इनका केस जूही लड़ती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल के लिए जो जूही मूवी का शो है, अगर आप उसे देख रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जूही जो है वो काफी स्ट्रगल कर रही है अपने केस को लेकर, और क्योंकि वो ऑटिस्टिक है तो उसके लिए अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने रखना, जज के सामने रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग है उसके लिए पब्लिकली अपनी बातों को लोगों को समझा पाना। बट शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टैलेंटेड, और अगर चीजों को काफी हिसाब से किया जाता है तो वो अपने पॉइंट्स रख पाती है, प्रूव कर पाती है, और लोग जो है काफी ज्यादा उससे खुश भी होते हैं। तो जूही का जो किरदार होगा वो महादेव और धीरज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है, क्योंकि जो जूही है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड, एक बहुत अच्छी लॉयर है। ऐसे में जब मोगरा का एक्सपोज होगी, मोगरा और उनका सारा सच बाहर आएगा, तो ऐसे में मोगरा बदला लेने के लिए भाई कुछ तो चाल चलेगी ही। तो मोगरा जो है वो केस करने वाली है। अब ये केस किस तरह से होगा ये अभी खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि पहले तो अपडेट्स आ रहे थे कि जिस तरह से मोगरा घर से बाहर निकाली जाएंगी तो वो इस चीज का फायदा उठाएगी और ये कहती हुई नजर आएगी कि मेरे ऊपर डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस जो एक बहू बहुत ही इजीली अगर चाहे तो अपने ससुराल पक्ष को फंसाने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये किसी तरह का ऐसा मामला होगा जिसमें जमाखोरी और कुछ रेड पड़ने जैसी चीजें होंगी कि फंसते हुए नजर आएंगे हमारे महादेव, क्योंकि महादेव के नाम से तो मिल है और चावल की मिल में इस तरह की जो रेड वेड पड़ने वाली चीज होगी ये भी देखने को मिल सकता है। तो अभी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में केस क्या है, लेकिन इसमें जो दो नाम बाहर निकल के आए हैं उसमें धीरज और महादेव का नाम है। केतन का भी पता नहीं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केतन जो है वो मिल में काम करता है अपने पापा के साथ, तो महादेव और केतन का नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे धीरज का नाम पहले फिक्स है, तो हो सकता है केतन भी हो, लेकिन अभी कुछ क्लियर निकल के नहीं सामने आया है। लेकिन ये दोनों फंसते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जो हमारी रज्जी हैं ये मदद मांगने के लिए पहुंचेंगी जूही के पास, एंड जूही इज गोइंग टू फाइट फॉर देम और इन लोगों के केस में जीत भी दिलाती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल ये महासंगम कितने दिनों के लिए है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये महासंगम फाइनल हो चुका है और जल्द ही जो धीरज और महादेव है वो हमें सलाखों के पीछे देखने को मिलने वाले हैं, और इसमें कहीं ना कहीं मोगरा का स्थान विश्वा और यश भी देते हुए नजर आएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर देम, लेकिन यही ट्रैक है। और जहां तक अगर हम बात करें महादेव एंड सन्स की, तो जितने स्पीड से ये लोग जेल जाते हैं और पुलिस आती है इनके घरों में, तो ये बहुत नॉर्मल हो चुका है अभी। लेकिन यही चीज होगा कि जीत तो इन्हीं की होगी। जूही जो है वो बहुत ही अच्छा वकील है और वो ये केस जीत के ही रहेंगी, और ऐसे में जूही के कैरेक्टर को भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी, क्योंकि जूही जो है वो केस को जीतने के बाद एटलीस्ट अपने आप को प्रूव कर पाएगी कि डिस्पाइट बीइंग द ऑटिस्टिक शी कैन विन द केसेस, और वो उसके टैलेंट को बिल्कुल भी नहीं कोई जज कर सकता है अगर वो ऑटिस्टिक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रैक हमें शो में देखने को मिलने वाला है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं जूही मूवी के महासंगम को लेकर, जिस तरह से महादेव में और इनका महासंगम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जूही अभी एक नया शो है और महादेव काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे में महादेव के साथ जूही का मर्जर होना काफी उसके लिए बेनिफिशियल ऐसे भी होगा, और जो व्यूअर्स हैं हो सकता है कि उन्हें जूही का किरदार पसंद आए और वो उसको भी देखना स्टार्ट करें। लाइक मुझे तो जूही मूवी स्टार्टिंग से ही काफी पसंद है और मैं उसे देखती आ रही हूँ। तो ऐसे में जो लोग नहीं जानते हैं उसको लिए मैंने बता दिया जूही का किरदार कैसा है और वो किस चीज से फिलहाल जूझ रही है। और वहीं पे अगर हम बात करें जूही के अपोजिट एक संगम भी है, सॉरी संयम भी है। संयम इंस्पेक्टर है जो कि जूही का बहुत ज्यादा साथ देते हुए नजर आते हैं, तो ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम और ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ देखते रहे फिल्म लाइफ।